आज की हमारी क्लास है रिलेटेड टू स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स, अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। टेंथ क्लास आईटी में यूनिट वन है। यूनिट वन किसकी है? पार्ट बी की। दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी हमारा 40 मार्क्स का आता है। उसमें फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जो फर्स्ट यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसका फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट यूनिट है, उसमें चैप्टर वन है। ठीक है, दैट इज अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। हाउ टू अप्लाई स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। व्हाट आर स्टाइल्स? स्टाइल्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो, जैसे फोन होता है, फोन में आपका एक तो लॉक स्क्रीन होता है। लॉक स्क्रीन के बाद आपका ये होम स्क्रीन होता है। होम स्क्रीन स्क्रीन के बाद आप देखेंगे इसमें डार्क थीम अप्लाई हो रखा है ना। डार्क थीम अप्लाई हो रखा है, इसका मतलब क्या है? इसमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ठीक है, आप लाइट थीम भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा व्हाइट, क्रीम, लाइट कलर्स में आपका स्क्रीन विजिबल होता है। तो ये क्या होता है बच्चों? थीम होता है। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो लॉक स्क्रीन अलग से चेंज करोगे, होम स्क्रीन अलग से चेंज करोगे, ये जो इसकी अपीयरेंस है, जो आइकन्स है वो अलग से चेंज करोगे। तो सारे ऑप्शंस आप अलग अलग भी चेंज कर सकते हो, या फिर वो हर फोन के अंदर कुछ एक बने बनाए थीम्स होते हैं, वो थीम्स भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप थीम अप्लाई करते हो तो क्या होता है, जरूर आपने थीम चेंज करके देखा होगा। जैसे ही आप थीम अप्लाई करते हो तो पूरे के पूरे फोन की जो अपीयरेंस है, जो लुक है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टाइल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जो स्टाइल इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन। स्टाइल क्या होता है? प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, उसका प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है। कौन से फीचर? लाइक फॉन्ट स्टाइल, ओके, कलर, फॉन्ट साइज, ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं, इनका एक प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं? इट इज अप्लाइड टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज इट्स अपीयरेंस। स्टाइल को हम क्यों यूज करते हैं बच्चों? आपके डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करने के लिए। डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखो, एक होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका पार्ट है? MS ऑफिस का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और एक आपका ओपन ऑफिस होता है। ओपन ऑफिस का जो पार्ट है वो है हमारा राइटर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, दीज बोथ आर कॉल्ड, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इनको? वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, इन दोनों में यूज होता है स्टाइल। जो वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड प्रोसेसर में मेन काम क्या होता है बच्चों? किसका होता है मेन काम? टाइपिंग से रिलेटेड। आपको डॉक्यूमेंट में डेटा टाइप करना होता है, फोटो इंसर्ट करनी है, तो मेन काम इसमें क्या होता है? डॉक्यूमेंट टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टाइल क्या होता है? स्टाइल जो भी आपका डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है ना, जो भी कंटेंट है, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, इन सब का लुक एक ही बारी में चेंज कर देता है। इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल जैसे कि आपका फोन में क्या काम करता है? थीम काम करता है, स्टाइल उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है स्टाइल की। डेफिनेशन 1 मार्क में आती, 101%, बहुत चांसेस होते हैं इसके आने के, 1 मार्क में आने के। तो फर्स्ट डेफिनेशन याद करो, या सेकंड, या फिर नेट से कोई और डेफिनेशन आप देख लो। ठीक है, कहीं से भी रट लेना, लेकिन आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाता है। अ स्टाइल इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोस वर्ड प्रोसेसर, हमने अभी दो वर्ड प्रोसेसर किए थे ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी वर्ड प्रोसेसर है और राइटर भी वर्ड प्रोसेसर। स्टाइल दोनों में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है और राइटर में भी होता है। अ स्टाइल इज अ वर्ड प्रोसेसर। स्टाइल इन अ वर्ड प्रोसेसर इज अ नेम्ड कलेक्शन। नेम्ड कलेक्शन मतलब हमने कुछ एक फॉर्मेटिंग को एक नाम दे दिया है, तो वो हो गई नेम्ड कलेक्शन। ठीक है, named collection of various formatting feature that define the look and behavior of document component associated with this style।
तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं उनकी ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कर देता है, जो भी इसका जो स्टाइल है उसके अंदर अप्लाई हो रखी है। तो ये क्या होता है बच्चों, एक बारी दिखा। ओके, तो ये डेफिनेशन थी स्टाइल की। डेफिनेशन रट लेना, स्टाइल्स आर सेट ऑफ फॉर्मेट, स्टाइल्स आर कलेक्शन ऑफ फॉर्मेट। एडवांटेजेस क्या होती है, देखो एडवांटेजेस आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, डेफिनेशन से इतनी बड़ी एडवांटेज निकल के आ सकती है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था, क्विकली चेंज, क्या करता है ये, क्विकली चेंज करता है, ठीक है। और प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन होंगे किस पे अप्लाई होंगे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे एक साथ अप्लाई होंगे। जो भी कॉम्बिनेशन है वो क्या होंगे बच्चों, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ अप्लाई होंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये आपके डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है उसमें कंसिस्टेंसी लेके आएगा। क्या लेके आएगा, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी लेके आएगा, ठीक है। और फास्ट चेंज हो जाएगा। तो स्टाइल हेल्प इंप्रूव कंसिस्टेंसी, स्टाइल किस में हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हो ना, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे एक जैसी होगी। ऐसे नहीं है कि एक पैराग्राफ आपने टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया, एक एरियल में कर दिया, ठीक है, एक किसी और फॉन्ट स्टाइल में कर दिया। इसमें क्या होगा, अगर पूरा डॉक्यूमेंट टाइम्स न्यू रोमन है सेटिंग के हिसाब से, तो पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी। क्या करता है ये, फॉर्मेटिंग चेंजेस को इजी करता है, फास्ट हो जाता है ना, आसान कर देता है। आपको कुछ नहीं करना, सारे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सेलेक्ट करो और ऑप्शन अप्लाई कर दो, पूरा डॉक्यूमेंट एकदम से चेंज हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसको, ठीक है। स्टाइल मेक फॉर्मेटिंग चेंजेस वेरी फास्ट, क्या करता है ये, फॉर्मेटिंग को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो तीन इसकी मेन एडवांटेजेस हो गई, साथ साथ रिवाइज कर लो क्या क्या। ये कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है, मींस एक जैसी फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है पूरे डॉक्यूमेंट पे। और ये क्या करता है, चेंजेस को इजीली अप्लाई करने के लिए बना देता है। और तीसरा क्या है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो तीन इसके एडवांटेजेस है। और डेफिनेशन क्या है, कि स्टाइल क्या है, प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन है ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। कौन से फॉर्मेटिंग फीचर्स का कॉम्बिनेशन है, लाइक फॉन्ट स्टाइल, कलर एंड साइज दैट अप्लाइड टू द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट इन अ, that applied to the selected text in a document। सारे पे नहीं, आप जितना सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट उसी पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ओपन कैसे करें, ये तो थ्योरी हो गई ना, स्टाइल होता क्या, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है हाउ टू ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। ऑल स्टाइल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट हैपन्स थ्रू अ स्पेशल फ्लोटिंग, फ्लोटिंग और डॉकेबल विंडो। डॉकेबल विंडो क्या होती है बच्चों, ये मैं अभी आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। राइटर ओपन करते हैं, ठीक है, राइटर ओपन करते हैं तो देखो ये माउस का कर्सर आपको फॉलो करना है। ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये जो ग्रे कलर का बार है इसका हम इसको पिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये देखो हम इसको लेफ्ट में लेके आए, इधर से पिक किया और लेफ्ट में हमने इसको फिट कर दिया। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, ये डॉक हो गया। दिस इज कॉल्ड डॉकेबल विंडो। हम इसको उठा के यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। अब ये कौन सी विंडो होगी, फ्लोटिंग विंडो। फ्लोटिंग विंडो मतलब जो कहीं भी फ्लोट कर सकती है, जिसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ये वाली जो विंडो है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। ये देखो जो ये मूव हो रही है, ये क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार। इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं। हम इसको देखो नीचे लेके जाते हैं स्टेटस बार के यहाँ पर, ये देखो ये स्टैंडर्ड टूल बार। इसको पिक करेंगे, इसको यहाँ से निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, कहीं पे भी प्रेस करके नहीं निकलेगा। ये जो इसकी डॉटेड लाइन है ना, ये देखो जहाँ पे माउस का कर्सर हिल रहा है, ये ध्यान से देखना।
इस डॉटेड लाइन को आपने प्रेस करना है माउस से और उठा लेना, या फिर ये जो ऊपर टाइटल बार दिख रहा है ना इसका, ब्लू या ग्रे जो भी कलर है ये, इसको पिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग विंडो फ्लोट हो रही है ना, किधर भी जा रही है। डॉकिंग विंडो में इसको डॉक कर सकते हैं कहीं पे भी एजिस पे। हम इसको यहाँ किनारी पे ले आए तो ये यहाँ पे फिट हो गया। दिस इज कॉल्ड डॉकिंग एंड फ्लोटिंग विंडो। ठीक है, देखो आपका क्या होता है, जो ये मेन्यू है, मेन्यू दिख रहा है ना ऊपर, ये जो मेन्यू है, मेन्यू कभी भी चेंज नहीं होता। मेन्यू को आप उठा के इधर उधर रख नहीं सकते, ये फिक्स है। तो जो मेन्यू का बार है, जो ये मेन्यू वाली विंडो है, दिस इज नॉट डॉकेबल, नॉट फ्लोटिंग। आप इसको ना तो फ्लोट कर सकते हो ना ही डॉक कर सकते हो। डॉक करने का मतलब क्या होता है बच्चों, के इसको उठा के आप किधर भी ले गए, राइट लेफ्ट। ठीक है, आपने कहीं एजेस पे फिट कर दिया, आपने यहाँ पे फिट कर दिया, मीन्स यू हैव डॉक्ड द विंडो। आपने बिल्कुल बॉटम पे फिट कर दिया, मीन्स आपने इसको डॉक कर दिया। ठीक है, और फ्लोटिंग तो आपको पता ही है। तो जो ये मेन्यू है ना, मेन्यू फ्लोटिंग नहीं होता है, मेन्यू कहीं नहीं जाता, यही फिक्स रहता है। लेकिन ये जो टूल बार्स होते हैं ये डोकेबल होते हैं और फ्लोटेबल होते हैं। डोकेबल और फ्लोटेबल का मीनिंग मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अपने, यू कैन मूव द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो फिक्स नहीं होती बच्चों, मूव होती है। मीन्स जब भी आप ओपन करोगे, हो सकता है कहीं राइट राइट लेफ्ट आपको मिले, जरूरी नहीं आपको एक ही जगह पे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग मिलेगी, वो कहीं ना कहीं पे आपको मिलेगी, क्योंकि वो मूवेबल होती है ना, फ्लोटिंग होती है। तो उसको कैसे कैसे ढूंढेंगे वो भी हम इसमें करेंगे। यू कैन मूव द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, उसको हम मूव कर सकते हैं टू द कन्वीनियंट पोजीशन। ठीक है, जैसे ये देखो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मेरी वीडियो है ना, जैसे अभी यहाँ पे कंटेंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो, जो मेरी ये वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पे फिट कर लिया। अगर मान लो मुझे अभी नीचे कंटेंट लेके आना, तो मैं इस अपनी वीडियो को उठा के ऊपर ले आऊँ। इट मीन्स कि जो ये मेरी वीडियो है, दिस इज फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग है, ये डोकेबल नहीं है। डोकेबल का मतलब क्या होता है, एक साइड में फिक्स हो जाती है, ये फिक्स नहीं होती है, ये सिर्फ साइड में उठ के। तो दिस विंडो इज फ्लोटिंग। डॉकेबल विंडो नहीं बोलेंगे इसको, हम कौन सी विंडो बोलेंगे, फ्लोटिंग विंडो। देखो मैंने इसको उठा के ऊपर रख दिया, जो मेरे वाली विंडो विंडो है, इस पे ध्यान देना, इसको मैंने उठा के ऊपर रख दिया। नेक्स्ट, ये देखो, ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। ठीक है, ये आप ध्यान देना। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी ओपन करके देखेंगे। यू कैन ओपन दिस विंडो, ये जो विंडो आई है अभी, इसको हम किस में ओपन करेंगे बच्चों, राइटर में। किसको ओपन करेंगे, राइटर में। जो हमारा चैप्टर है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, ये किससे रिलेटेड है, राइटर चैप्टर से रिलेटेड है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे, देखो तीन मेथड होते हैं ओपन करने के। कितने मेथड होते हैं, तीन। मेन्यू के थ्रू, टूल बार के थ्रू, और शॉर्टकट की के थ्रू। मेन्यू के थ्रू, टूल बार के थ्रू, और शॉर्टकट की के थ्रू। मेन्यू मीन्स फॉर्मेट, मेन्यू में जाके आप ऑप्शन ढूंढेंगे। टूल बार मीन्स फॉर्मेट, टूल बार में ऑप्शन ऑप्शन ढूंढेंगे। ये हो गया एक मेन्यू के थ्रू, और एक हो गया टूल बार के थ्रू। और नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की के थ्रू। शॉर्टकट की के थ्रू, कौन सी शॉर्टकट की होती है, अभी हम देखेंगे कौन सी शॉर्ट। रट लेना शॉर्टकट की, एक मार्क्स में बहुत बारी आती है 10th क्लास के पेपर में। फॉर्मेट मेन्यू, मेन्यू के थ्रू हम करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक, और स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन उसके अंदर होगा, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो हम राइटर ओपन करते हैं, इसमें फॉर्मेट मेन्यू ओपन करो जरा। ये देखो कहाँ पे है फॉर्मेट मेन्यू, ये रहा। देखो माउस थोड़ा सा मूव हो रहा है ना, जहां माउस मूव हो रहा है वहां पे देखो फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और आप ये देखो, ये ब्लू कलर का आ गया ना जैसे ही मेन्यू ओपन हुआ। तो ये क्या है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये सेम विंडो खुल के आ गई ना, जो हमने अभी देखी थी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बाय फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेट टूल बार में जाके अब फॉर्मेट टूल बार कहाँ ढूंढेंगे भाई इसमें, देखो ये रहा फॉर्मेट टूल बार। ठीक है,
फॉर्मेट टूल बार कई बार नहीं आता, मान लो इसमें विजिबल नहीं होता, तो उस केस में आप फॉर्मेट टूल बार ओपन कैसे करेंगे? व्यू में जाओ, और व्यू में थर्ड ऑप्शन है टूल बार। टूल बार के अंदर आप ये ऑप्शन ढूंढेंगे, फॉर्मेटिंग, ये देखो ब्लू कलर में है ना। टूल बार के अंदर जाके, व्यू में टूल बार के अंदर जाके फॉर्मेटिंग, तो आपका ये फॉर्मेट टूल बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप डॉक, ये भी डॉकेबल एंड फ्लोटिंग विंडो होता है, इसको उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन कहाँ पर होता है? जो फॉर्मेट टूल बार के थ्रू ओपन करेंगे, देखो उसमें ऐसा ऑप्शन होता है, ये आप देख रहे हो ना, एक पिक्चर यहाँ पे विजिबल है, ऐसा ऑप्शन होता है। ठीक है, फॉर्मेट टूल बार के अंदर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन कैसा दिखता है? ये ऑप्शन ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन होता है, वेरी फर्स्ट। ये देखो, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है ना, ये फॉर्मेटिंग लिखा हुआ, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, है ना, लिखा हुआ भी आ रहा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे, आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। कौन सी विंडो ओपन हो जाएगी? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की विंडो। नेक्स्ट है बाय प्रेसिंग F11 की, ये भी 1 मार्क में आ जाता है, बहुत बारी 1 मार्क में आ जाता है ये क्वेश्चन, कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो कौन सी शॉर्टकट की से ओपन करेंगे? F11 से। या फिर ऐसे भी आ सकता है, राइटर में F11 शॉर्टकट की से कौन सी विंडो ओपन होती है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। F11 की याद रखना, शॉर्टकट की जरूर आती है एकादी में एकादी पेपर में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टाइल्स एंड कैटेगरीज। जो ये स्टाइल विंडो ओपन होके आई ना, ये देखो ये विंडो ओपन होके आई, तो इसमें यहाँ देखो पैराग्राफ स्टाइल, ये पहले वाला ऑप्शन, ठीक है, जहां पे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, ये वाले ऑप्शन पे फोकस करो। सेकंड ऑप्शन ये वाला, अब इस पे देखो, जैसे ही मैंने इस पे प्रेस किया, यहाँ के ऑप्शंस चेंज हो गए। ये कौन सा है? कैरेक्टर स्टाइल। फिर थर्ड, ये देखो फ्रेम, जैसे ही मैंने फ्रेम स्टाइल पे क्लिक किया, तो ये फ्रेम से रिलेटेड ऑप्शंस आ गए। और फिर पेज स्टाइल, और फिर लिस्ट स्टाइल, ऑप्शन चेंज हो रहे। ये 5 ऑप्शन है, जहां पे माउस का कर्सर मूव हो रहा है वहां पे देखो। और फिर नीचे ये है कैटेगरी, सॉरी ग्रुप, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के ग्रुप्स हैं ये क्या है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की कैटेगरी, और ये क्या है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के ग्रुप्स। ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक और बटन है, फिल फॉर्मेट मोड। ठीक है, और ये क्या है? न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे ही आप इस पे प्रेस करोगे, इसमें क्या होता है बच्चों? 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें क्या होता है? 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। खुल क्यों नहीं रहा? चलो, ये ओपन नहीं हो रहा, इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखो, जो हमारी वहां पर विंडो थी, ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखा है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पैराग्राफ स्टाइल, ये जो ऑप्शन होता है ना बच्चों, ये इसका नाम क्या है? पैराग्राफ स्टाइल। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज है? 5। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जो कैटेगरी है, उसकी कितनी कैटेगरीज है? 5 कैटेगरीज है, उसमें से फर्स्ट कैटेगरी है पैराग्राफ स्टाइल। नेक्स्ट सेकंड ये वाला, ठीक है, ये क्या है? कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट थर्ड, दिस इज कॉल्ड फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट फोर्थ, दिस इज कॉल्ड, ये वाला, पेज स्टाइल। नेक्स्ट this fifth option, this option is called list style। ठीक है, क्लिक ऑन, क्लिक ऑन अ स्टाइल टाइप, जो भी स्टाइल टाइप है ना, मतलब ये इन पांचों में से किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसकी लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल फॉर्मेट। ये जो ऑप्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फिल फॉर्मेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा ये वाला ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? इस वाले ऑप्शन को हम बोलेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपलोड स्टाइल और
लोड स्टाइल। देखो तीन ऑप्शन है ना इसमें, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इसका क्या है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शंस आपको देता है। ठीक है, न्यू स्टाइल फ्रॉम फ्रॉम सिलेक्शन, या फिर अपडेट स्टाइल, या फिर लोड स्टाइल। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप इस पे प्रेस करते हो तो तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप। क्या है नेक्स्ट, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप मतलब ये जो है ना नीचे, ये दिस इज कॉल्ड स्टाइल ग्रुप। अब जैसे ही ये वाला बटन है ना, इस पे प्रेस करेंगे तो क्या खुल के आ जाएगा, एक लिस्ट खुल के आ जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल ग्रुप। तो ये विंडो होगी बच्चों। इसमें से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस होता है कि यहाँ पे जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है उसमें कितने स्टाइल कैटेगरीज होती, तो कितनी स्टाइल कैटेगरीज होती है, 5 स्टाइल कैटेगरीज होती है। ठीक है, फिल फॉर्मेट मोड कहाँ होता है। ठीक है, तो इस विंडो को अच्छे से देख लेना, सारे ऑप्शंस याद कर लेना। अब जो ये 5 ऑप्शंस है ना बच्चों, क्या है 5 ऑप्शन, स्टाइल, क्या है ये पांचों जो है, स्टाइल कैटेगरी। ठीक है, और ये क्या है, स्टाइल ग्रुप। अब ये जो स्टाइल कैटेगरी है, 5 स्टाइल कैटेगरी है और कुछ एक ग्रुप्स है। इनको हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि पैराग्राफ स्टाइल किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर स्टाइल किस लिए यूज होता है, फ्रेम, पेज, लिस्ट स्टाइल, ये पांचों स्टाइल किस लिए यूज होते हैं, और जो कैटेगरी है, कैटेगरी किस लिए काम है। ठीक है, फर्स्ट स्टाइल, क्या है फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल कैटेगरी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल कैटेगरी क्या है, पेज स्टाइल। इट इफेक्ट पेज फॉर्मेटिंग। देखो कितना आसान है ना, नाम जैसा नाम है वैसा इसका ऑप्शन है। पेज स्टाइल के यूज करते हैं पेज फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट है इट इंक्लूड पेज साइज। अब जो पेज की फॉर्मेटिंग क्या क्या होती है, पेज है, पेज की फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या, कौन सा पेज साइज है, पेज साइज होते हैं ना, अलग अलग साइज के हिसाब से पेज होती है। जैसे जो आपके स्कूल में प्रिंट आउट जिस पर निकलता है ना, वो A4 साइज शीट होती है। फिर A3 भी होती है जो बहुत बड़ी होती है, A4 साइज की डबल होती है, डबल, हाँ डबल होती है, A4 साइज की डबल होती है A3 साइज शीट। अलग अलग साइजेस की शीट होती है ना, प्रिंटिंग मशीन में डालोगे तो बताओगे ना कौन से साइज की शीट आपने डाली है। तो उसमें क्या होता है, पेज साइज, मार्जिन, मार्जिन मतलब जो आपका प्रिंट आउट होता है ना, प्रिंट आउट में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कुछ एक स्पेस खाली छूट जाता है जहां पे प्रिंटिंग नहीं आती, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर का मतलब जो हर पेज के ऊपर होगा उसको हम बोलेंगे हेडर, और जो हर पेज के नीचे होगा उसको हम बोलेंगे फुटर। जैसे पेज नंबर, अगर पेज नंबर आपकी फाइल के अंदर टॉप पे आ रहा, हर पेज पे टॉप पे आ रहा, तो वो उस पेज का हेडर हो गया। अगर पेज नंबर हर पेज के नीचे आ रहा है, हर पेज पे है पेज नंबर लेकिन हर पेज पे नीचे आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फुटर। ठीक है, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड। ठीक है, तो कोई भी पेज है उसकी फॉर्मेटिंग करने से रिलेटेड कौन सा स्टाइल यूज करेंगे, पेज स्टाइल। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल आर यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ। अब पैराग्राफ स्टाइल है, किसकी अपीयरेंस चेंज करेगा, पैराग्राफ की अपीयरेंस चेंज करेगा ना, पेज की तो करेगा नहीं। तो पैराग्राफ स्टाइल किस लिए यूज होता है, पैराग्राफ की अपीयरेंस चेंज करने के लिए। इट कंट्रोल, अब पैराग्राफ में क्या क्या चेंज करोगे आप, ये क्या क्या चेंज करता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर मतलब SUCH, तो एक एक ये कैरेक्टर, इन कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग, बॉर्डर की सेटिंग, लाइन लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, देखो हर हर जैसे ही नई लाइन स्टार्ट होती है तो बीच में ज्यादा स्पेस है। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में है, एक पैराग्राफ है ये, तो इसके बीच में कम स्पेस है। आप नोटिस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कितना स्पेस आएगा, लास्ट में कितना आएगा, हर लाइन के बीच में कितना स्पेस आएगा, तो ये लाइन स्पेसिंग वगैरह होती है। कैरेक्टर स्टाइल इफेक्ट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ
पैराग्राफ। कैरेक्टर स्टाइल किसकी फॉर्मेटिंग करेगा? टेक्स्ट की। टेक्स्ट इनसाइड अ पैराग्राफ। कैरेक्टर मतलब ए एन डी, तीन कैरेक्टर्स, स्पेस एक कैरेक्टर, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, ये एक कैरेक्टर। तो ये सारे क्या है बच्चों? कैरेक्टर्स हैं। कोमा एक कैरेक्टर है, ठीक है, फुल स्टॉप एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर स्टाइल किसकी फॉर्मेटिंग करेगा? कैरेक्टर्स की। जो कैरेक्टर्स की कलेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर स्टाइल किसकी फॉर्मेटिंग करेगा? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेगा। इट इफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट करेंगे ना जिस टेक्स्ट को, उसी पे अप्लाई होगा। ऐसे नहीं है सेलेक्ट किया नहीं, अप्लाई कर रहे हैं मैडम ये तो हो ही नहीं रहा। होगा कैसे? आपको क्या करना पड़ता है? पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, तो जो सेलेक्टेड है ना, सेलेक्टेड एरिया पे ही अप्लाई होगा। तो कैरेक्टर स्टाइल में क्या क्या चेंज करेगा? ये फोंट, साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कर देगा। तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग किस में चेंज करेगा? ये कैरेक्टर स्टाइल में। फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल आर यूज्ड। फ्रेम किस में यूज होता है? ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम में। मतलब कई बार हम ऐसे नहीं कर देते कि जैसे सपोज करो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऐसे एक बॉक्स में डाल दिया, तो ये क्या किया मैंने? एक फ्रेम बना दिया। तो फ्रेम टेक्स्ट का भी हो सकता है बच्चों, फ्रेम ग्राफिक का तो होता ही होता है ना, उसका तो फ्रेम बनता ही है। तो फ्रेम स्टाइल किसकी फॉर्मेटिंग करेगा? ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम की फॉर्मेटिंग करेगा। इट इंक्लूड टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड और कॉलम्स। देखो टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? देखो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे यहाँ स्पेस है, यहाँ मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी, ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करते हो ना, तो उसके राइट लेफ्ट में कोई भी टेक्स्ट नहीं रहता। या कई बार आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो टेक्स्ट उसके ऊपर से चला जाएगा। तो ये अलग अलग टेक्स्ट रैपिंग के स्टाइल होते हैं कि जो जैसे आप सपोज करो ये सारा कंटेंट है, इसके बैकग्राउंड में मुझे फोटो शो करनी है ना, वाटरमार्क की जैसे फोटो शो करनी है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी? जो टेक्स्ट रैपिंग है वो थ्रू पिक्चर कर दूंगी कि पिक्चर के ऊपर से टेक्स्ट चला जाए, टाइपिंग की परमिशन हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग टाइप। ये टेक्स्ट रैपिंग है ना, इमेज वाले चैप्टर में आते हैं, उसमें हम टेक्स्ट रैपिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ नहीं भी समझ आता तो इमेजेस वाले चैप्टर में ध्यान देना, वहां पे ये आपको डेफिनेटली समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है लिस्ट और नंबरिंग स्टाइल। क्या है लास्ट वाला? लिस्ट एंड नंबरिंग स्टाइल। तो लिस्ट कौन सी देखो, ये जो लिस्ट है ना, ये कौन सी लिस्ट है? बुलेटेड लिस्ट है। बुलेटेड मीन्स मैंने यहाँ पे आइकन्स डाल रखे हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स डाल रखे हैं। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या स्क्वायर भी डाल सकती थी, ठीक है, स्क्वायर ना डाल के मैं यहाँ पे कुछ एरो भी लगा सकती थी इनकी जगह पे। तो ये मैंने क्या दे रखा है? बुलेटेड लिस्ट। अगर मैं इनकी जगह पे नंबरिंग दे देती, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देती तो ये क्या हो जाता बच्चों? नंबर्ड लिस्ट हो जाती। तो जब ऐसी लिस्ट स्टाइल की आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? लिस्ट एंड नंबरिंग स्टाइल। इट अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट्स। नंबरिंग और बुलेट्स में से एक ही अप्लाई होता है। एंड फॉन्ट टू नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। तो लिस्ट और नंबरिंग स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप किस टाइप का डेटा सेलेक्ट करोगे? इसमें लिस्ट हो नंबर हो? लिस्ट और नंबर नहीं है तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी लिस्ट एंड नंबरिंग अप्लाई हुई है? इट इज यूज टू सेलेक्ट, फॉर्मेट एंड पोजीशन नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट। नंबर्ड या बुलेटेड लिस्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। तो ये पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा? टाइप ऑफ स्टाइल कैटेगरीज। 5 कैटेगरी होती है, रट लेना। ये कैटेगरी बहुत बारी आती है पेपर में। देखो कौन सी कैटेगरी है, यहाँ पे देखो ये है ना, ये 5 कैटेगरी है जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रही है। ये 5 कैटेगरीज है, ठीक है। तो ये पांचों कैटेगरीज जो है हमने अभी की हैं, ठीक है। पांचों कैटेगरीज के क्या क्या मीनिंग होते, कहाँ पे किसको हमने
यूज करना है। अब नेक्स्ट है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप का मतलब क्या है, जो आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये लिस्ट ओपन हो रही है, जैसे ही आप इस पे प्रेस करोगे, देखो ये नीचे ओपन हो गए, है ना। ऑल स्टाइल्स, यहाँ पे हायरार्किकल है, ठीक है, अप्लाइड स्टाइल्स है, कस्टम स्टाइल्स है, ऑटोमेटिक है ना, अलग अलग है, टेक्स्ट स्टाइल है, चैप्टर स्टाइल है। देखो जो जो जैसे जैसे मैं लिस्ट ले रही हूँ, जो जो यहाँ से ग्रुप ले रही हूँ ना, उसी ग्रुप से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे। अगर मैंने ऑल स्टाइल्स लिया तो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखो हेडिंग से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ से लूंगी स्टाइल लिस्ट, तो देखो सिर्फ लिस्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे। मैं अगर यहाँ से लूंगी टेक्स्ट, तो सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ रहे। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टाइल। तो अभी ग्रुप ऑफ स्टाइल पढ़ेंगे कि ग्रुप ऑफ स्टाइल कौन से होते हैं। थ्योरी है, इसको रट लेना, ठीक है। अगली वीडियो हमारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी, तो उसमें हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, तो आपको बेटर समझ आ जाएगा। फर्स्ट ग्रुप क्या था उसमें, ऑटोमेटिक डिस्प्ले अप्रोप्रिएट टू द करंट कंटेक्स्ट, मतलब जो आपने डेटा सेलेक्ट कर रखा है ना, उससे रिलेटेड जो भी इसको अप्रोप्रिएट लगेगा ना, अपने इंटेलिजेंस यूज करेगा, वो सारे के सारे ऑप्शंस ये आपको शो कर देगा। ऑल स्टाइल, ऑल स्टाइल दिमाग नहीं लगाएगा, जितने भी इसके पास स्टाइल है ना, सारे के सारे स्टाइल्स को आपको शो कर देगा। नेक्स्ट है अप्लाइड स्टाइल। अप्लाइड स्टाइल डिस्प्ले द स्टाइल्स अप्लाइड इन द करंट डॉक्यूमेंट। जो करंट डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स अप्लाई हो रखे हैं, सिर्फ उनको दिखाएगा ये, ठीक है। तो स्टाइल्स कौन से अप्लाई हो रखे हैं, देखो देख लेते हैं एक बारी। हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, देखो इसमें मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी, है ना। इस पे क्या दिखा रहा है, ये यहाँ देखो, हेडिंग 2 फॉर्मेटिंग विंडो में, यहां से पता चलेगा आपका स्टाइल, ये दिख रहा है, अप्लाई स्टाइल। फिर मैंने ये एक टेक्स्ट सेलेक्ट करके देखा, इसमें क्या अप्लाई हो रखा है, टेक्स्ट बॉडी। इसमें क्या अप्लाई हो रखा था, हेडिंग 2, ये यहाँ पे देखो हेडिंग 2 अप्लाई हो रखा है। और इसमें क्या अप्लाई हो रखा है, हेडिंग 2, और इसमें टेक्स्ट बॉडी। फिर इसमें हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइल लिखा हुआ है, इस पे क्या अप्लाई हो रखा है, हेडिंग 3। तो ये स्टाइल्स इसमें अप्लाई हो रखे हैं। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे कौन सा ऑप्शन, अप्लाइड स्टाइल्स, ये देखो अप्लाइड स्टाइल ऑप्शन हमने करा, तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टेक्स्ट बॉडी, सिर्फ यही स्टाइल इसमें अप्लाई हो रखे। अभी तो आपने इस वीडियो में हम स्टाइल अप्लाई करके नहीं देख रहे ना, प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पहले स्टाइल अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर हम फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कस्टम स्टाइल। कस्टम स्टाइल का मतलब क्या, कस्टम का मतलब होता है अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना। तो इसका मतलब चेंजेस कौन करेगा, यूजर। तो कस्टम स्टाइल क्या करता है बच्चों, यूजर डिफाइंड स्टाइल्स को शो करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल। ये किसको शो करेगा, डिस्प्ले फॉर्मेटिंग रिलेटेड, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स फॉर टेक्स्ट। किस क्या करेगा, ये टेक्स्ट से रिलेटेड स्टाइल डिस्प्ले करेगा। चैप्टर स्टाइल, ये क्या करेगा, हेडिंग्स के लिए स्टाइल दिखाएगा। लिस्ट स्टाइल किस लिए ये क्या डिस्प्ले करेगा, नंबर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट के लिए स्टाइल शो करेगा। इंडेक्स स्टाइल सिंपल इंडेक्सेस के लिए स्टाइल शो करेगा। स्पेशल रीजन स्टाइल, ये क्या करेगा, हेडर के लिए, फुटर के लिए, फुट नोट के लिए, एंड नोट के लिए, टेबल के लिए स्टाइल शो करेगा। स्पेशल रीजन स्टाइल, ठीक है। अब देखो हेडर समझते हो, जो हर पेज के ऊपर आए, और जो हर पेज के नीचे आए दैट इज फुटर। पेज नंबर हेडर में टॉप पे आएगा तो हेडर है, बॉटम पे आएगा तो फुटर है। और फुट नोट क्या होता है, फुट नोट क्या होता है, जो पेज के नीचे आए, हर पेज के नीचे आए ये जरूरी नहीं है, जो जो तुम्हारा पेज है, पेज के सबसे नीचे गिवन होता है। जैसे कई बार तुम इंग्लिश की बुक में देखो, इंग्लिश की बुक में चैप्टर गिवन होता है, और उस चैप्टर में जो भी वोकेबुलरी होती है ना, जो भी वर्ड मीनिंग होते हैं, वो आपके चैप्टर के बिल्कुल नीचे एक लाइन लगा के और वो सारे वर्ड के मीनिंग लिख देते हैं, है ना, हर पेज पे।
इस पेज पे दो मीनिंग, दो है तो दो लिख दिए, इस पेज पे चार आए तो चार लिख दिए। तो दिस इज कॉल्ड फुट नोट। जो किसी भी पेज के सबसे बॉटम पे आप लिखते हो नोट्स, दैट इज कॉल्ड फुट नोट। एंड नोट क्या होता है? जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में सबसे नीचे लिखोगे, उसको हम बोलते हैं एंड नोट। तो स्पेशल रीजन स्टाइल किस लिए यूज करते हैं हम लोग? हेडर, फुटर, फुटनोट, एंड नोट, टेबल, कैप्शंस की फॉर्मेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट है HTML स्टाइल। ये किस लिए यूज होता है? ये HTML डॉक्यूमेंट्स के स्टाइल शो करता है। HTML डॉक्यूमेंट है तो इसको अप्लाई करोगे, है ना। HTML डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने आपने कोई पोएम लिख रखी डॉक्यूमेंट में, आप अप्लाई करो HTML स्टाइल, पॉइंट ही नहीं है ना। यू विल अप्लाई द स्टाइल रिलेटेड टू द टेक्स्ट। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप लिस्ट वाला स्टाइल सेलेक्ट करोगे, है ना, लिस्ट की कैटेगरी देखोगे। अगर आपने सिंपल कैरेक्टर्स की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो कैरेक्टर स्टाइल देखोगे। नेक्स्ट है कंडीशनल स्टाइल, डिस्प्ले ऑल यूजर डिफाइंड कंडीशनल स्टाइल। हायरार्किकल, हायरार्किकल का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कोई ऐसा हायरार्किकल फॉर्मेट में होता है ना, जैसे जैसे लगा लो एक स्टूडेंट, ठीक है। अब उस स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो हम ये किस किस फॉर्म में शो कर रहे हैं? हायरार्की फॉर्म में। अब ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। जो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट में 3 चैप्टर्स हैं जो आपके आएंगे। ये हमने डेटा को किस फॉर्म में दिखा दिया? हायरार्किकल फॉर्म में। जैसे आपका फैमिली ट्री होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर उनके चिल्ड्रन है, फिर उनके चिल्ड्रन है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और किड्स। तो ये क्या होता है बच्चों? हायरार्की, ठीक है। तो हायरार्किकल फॉर्म में अगर डेटा है तो हम हायरार्किकल ग्रुप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके। तो 5 कितनी कैटेगरीज हैं ये? कैटेगरीज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 12 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या करेगी? अप्रोप्रिएट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट का टाइप है उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट आपको स्टाइल्स शो कर देगी। ऑल स्टाइल्स, सारे के सारे स्टाइल डिस्प्ले कर देगी। अप्लाइड स्टाइल मीन्स द styles which are already applied in your document, it will show only those selected styles. Custom style, it will show user defined style। क्या शो करेगी? user defined style। character style, टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी स्टाइल है, it will show all the styles related to text। चैप्टर स्टाइल, हेडिंग से रिलेटेड जो भी स्टाइल्स है ना वो शो कर देगी। लिस्ट स्टाइल, नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट से रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स हैं वो शो कर देगी। इंडेक्स स्टाइल, इंडेक्स से रिलेटेड स्टाइल शो करेगा। स्पेशल रीजन स्टाइल मींस स्पेसिफिक हेडर्स के लिए, फुटर्स के लिए, फुट नोट के लिए, एंड नोट के लिए, टेबल्स के लिए, कैप्शंस के लिए स्टाइल शो करेगा। HTML स्टाइल, HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टाइल शो करेगा। कंडीशनल स्टाइल, जो यूजर डिफाइंड स्टाइल शो करेगा बट विच आर हैविंग कंडीशंस, ठीक है, कि इस स्पेसिफिक कंडीशन में ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो कंडीशन स्टाइल विच आर यूजर डिफाइंड कंडीशनल स्टाइल्स में शो होगा। हायरार्किकल, आपको अभी मैंने हायरार्की बना के बताई, ठीक है। जब भी आपका डेटा हायरार्किकल फॉर्म में होगा तो आप हायरार्किकल स्टाइल ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो अवेलेबल स्टाइल अवेलेबल कैटेगरीज है ना हमारे सिलेबस में, क्या है? सिर्फ राइटर है। ये स्टाइल्स टॉपिक सिर्फ राइटर में। तो राइटर में हमने कितनी कैटेगरीज करी? 5 कैटेगरीज कर ली, ये राइटर में अवेलेबल होती है। वैसे होती तो 3 और हैं, सेल स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड ग्राफिक स्टाइल, बट दीज स्टाइल्स आर नॉट इन आर सिलेबस। ये जो सेल स्टाइल है ये सिर्फ कैल्क में यूज होता है, ठीक है। कैल्क में सिर्फ 2 ही टाइप के स्टाइल होते हैं, पेज स्टाइल एंड सेल स्टाइल। फिर इम्प्रेस, पावर पॉइंट के जैसे एक ऑप्शन होता है इम्प्रेस एंड एक होता है ड्रॉ। तो इसके अंदर कौन सा हमारा स्टाइल होता है? प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड
ग्राफिक स्टाइल। और जो ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन ऑफिस में, उसमें प्रेजेंटेशन स्टाइल और ग्राफिक स्टाइल अवेलेबल होता है। ये बाकी के स्टाइल्स इनमें अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसमें मैं जो भी बता रही हूँ उसको ना भी ध्यान में रखो, इसको स्किप भी कर सकते हो आप। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नहीं सुनना है तो ना सुनो, ठीक है। तो कुल मिला के हमने कितने स्टाइल्स करे हैं? 5 स्टाइल्स करे हैं, 5 कैटेगरीज करी हैं। किसमें? राइटर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट। तो उसका ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने मोस्टली थ्योरी कवर करी है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे।